नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी, फाउंडर ऑफ संध्या फ्लेक्स। चलिए हम लोग आज कोशिश करते हैं जानने की, समझने की। असफलता से डरो नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे सामने जो सफल लोग दिख रहे हैं, कल वो लोग भी कहीं ना कहीं असफल हुए थे। कोशिश करना हमारा काम है, रिजल्ट मिलना और नहीं मिलना ये तो ऊपर वाले के हाथों में होता है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि स्लरी रबर दोष जो होता है वाली माइंस इंडस्ट्रीज और ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लेकिन सीमेंट फीडिंग रबर हो जो होता है आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहा है देश में, वैसे वैसे काफ़ी सीमेंट फीडिंग रबर यूज का डिमांड बढ़ते जा रही है। कभी कभी क्या है, कस्टमर और सप्लायर, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। सवाल आता है कि यार फ्लाई एशो चाहिए, कोई बोलता है आरएमसी हो चाहिए, कोई बोलता है साइलो रबर हो चाहिए, कोई बोलता है बल्कर लोडिंग एंड अनलोडिंग रबर हो चाहिए, कोई बोलता है बल्कर एयर रबर हो चाहिए। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं मिथिलेश चौधरी आपका कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, सैलो का मतलब होता है, एक सैलो बोलो तो रेडी मिक्स कंपनी में जो मशीन होता है उसको सैलो बोलते हैं। और जो सैलो मैन्युफैक्चरर होता है हर एक मशीन के साथ होज देता है 3 इंच और 4 इंच का, ठीक है ना, तो सैलो होज बोलते हैं उसको। और फ्लाई का आइस रबर होज का मतलब, फ्लाई मतलब वो एक ऐसा पाउडर होता है, मतलब उड़ता है जो, और ऐस बोले तो राख टाइप का है। तो सीमेंट का कलर कैसा होता है? ऐसी कलर ही होता है ना। कैसा होता है सीमेंट का कलर? कैसा होता है? ग्रे। ऐश मतलब ग्रे, जलने के बाद राख ऐश दिखता है। राख कैसा दिखता है? मतलब सीमेंट का कलर का दिखता है। इसके लिए उसका नाम रख दिया फ्लाई ऐश रबर होज। मतलब वो ऐश, वो राख जो राख जैसा जो उड़ता है। सीमेंट भी तो उड़ता ही है, तो उसको फ्लाई ऐश होज के नाम से लोग रख दिया। फ्लाई ऐश होज जो आपका जो है लाइट ड्यूटी बोला जा सकता है। मतलब कि ये ऐसा होज है जो कि आरएमसी इंडस्ट्रीज वाले ज़्यादा यूज करते हैं। आरएमसी इंडस्ट्रीज का मतलब समझ रहे आप? रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स, आर का मतलब है रेडी, एम का मतलब है मिक्स, सी का मतलब कंक्रीट। अब देखिए कि सीमेंट कंपनी तो काफ़ी दूर रहती है, आउट एरिया में रहती है, लेकिन आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कहाँ पे चल रहा है? सिटी एरिया में चल रहा है। तो सिटी एरिया में जो आरएमसी कंक्रीट मिक्सचर जो रहता है, आपको देखा होगा ऐसा घूमते 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 आपके बिल्डिंग में आकर के जब तक सप्लाई नहीं दे देता है, रोड बना नहीं देता है, तो तब तक वो घूमते रहता है। तो वो नियर अबाउट सिटी के आसपास रहता है। जैसे मान लीजिए हैदराबाद की बात करें तो बोलाराम में रहेगा, मियापुर में रहेगा, उपल में है और नरसापुर में। आउट ऑफ सोर्स में बहुत सारे आरएमसी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। अनकाउंटेबल है, 50-60 आरएमसी इंडस्ट्रीज है। तो वहाँ पे आपको फ्लाई ऐश होज देना पड़ता है। सवाल ये है कि अभी दोनों के लाइफ में क्या डिफरेंस है। जैसे कोई बोलता कि हमको चाहिए सीमेंट फीडिंग रबर होज, कोई बोलता फ्लाई ऐश रबर होज, कोई बोलता है बल्कर लोडिंग अनलोडिंग रबर होज। तो बल्कर लोडिंग अनलोडिंग रबर होज दोनों जगह पे यूज हो सकता है। जहाँ पर सीमेंट को लोड किया जाएगा बल्कर के अंदर, वहाँ पे भी लगेगा। और जहाँ पर आरएमसी इंडस्ट्रीज में
अनलोड किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बल्कर लोडिंग एंड अनलोडिंग रबर होज जो है इसको हेवी ड्यूटी ही देना पड़ता है, क्योंकि आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज में लोडिंग का काम करेगा और आरएमसी इंडस्ट्रीज में अनलोडिंग का काम करेगा। जिस तरह पानी का टैंकर को एक लोड करता है, पंप खींच करके उसमें डालता है, एक जो उसमें से निकाल देता है, डिलीवरी बोलते हैं। उसी तरह से बल्कर लोडिंग का मतलब उसमें लोड कर रहा है सीमेंट को, पाउडर को, और एक जो है अनलोड कर रहा है जाकर आरएमसी इंडस्ट्री में। तो सीमेंट फीडिंग रबर होज और बल्कर लोडिंग अनलोडिंग रबर होज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेवी ड्यूटी रबर होज। क्या बोलते हैं? हेवी ड्यूटी। तो कभी भी इसका जो इनर कंपाउंड होगा तो हाई एब्रेशन मटेरियल रहेगा, जैसे लाइक दिस स्लरी रबर होज। तो देखा जाए कि स्लरी रबर होज और सीमेंट फीडिंग रबर होज कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर मटेरियल रफनेस के साथ जा रहा है मगर विथ एयर जा रहा है। स्लरी होज में रफनेस के साथ मटेरियल जा रहा है मगर वाटर के मड के साथ जा रहा है। फर्क इतना ही है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट लाइफ बोले तो स्लरी होज और सीमेंट फीडिंग रबर होज का कंस्ट्रक्शन को एक ही जैसा देना चाहिए, एक ही रेट देना चाहिए, ठीक है ना। दोनों का 10 बार वाला रेट आप जो है स्लरी होज का मान लीजिए 4 इंच का रेट है, 6 इंच का रेट है, 5 इंच का, तो स्लरी होज इक्विवेलेंट टू सीमेंट फीडिंग रबर होज या बल्कर अनलोडिंग रबर होज। और जैसे ही आएगा आपका मान लीजिए कि फ्लाई एश होज, तो उसका कैटेगरी अलग हो जाएगा। फ्लाई एश होज में क्या होगा कि मतलब उसका लाइट ड्यूटी है, ज़्यादा मतलब उसका यूज नहीं है। कभी गाड़ी आया तो अनलोडिंग किया, बस उसका ज़्यादा यूज है, दिन भर में बहुत होगा तो 2-3 बार यूज होगा। लेकिन वही सीमेंट इंडस्ट्री में जो वही जाएगा होज, तो आपको पूछना होगा कि सर कस्टमर से, देखिए बिजनेस करना बोले तो कस्टमर की नीड्स को पहले समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर से पूछना होगा कि सर आपका जो आप जो पूछ रहे स्लरी होज, सीमेंट फीडिंग रबर होज या फ्लाई एश होज या एयर रोबर होज या बल्कर अनलोडिंग रबर होज, तो ये आप जहाँ कहाँ पे यूज करने वाले हो, वेयर आर यूज दिस होज। तो ये पूछना जरूरी होगा कि आप आरएमसी इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं या सीमेंट फीडिंग रबर होज के लिए यूज कर रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं। 2 सवाल आपको पूछना जरूरी होगा। फर्स्ट क्या पूछना होगा कि सर आपका ये जो होज पूछ रहे हैं सीमेंट फीडिंग रबर होज, फ्लाई एश होज, वेयर इज यूज, आपको इसमें लिखना होगा एप्लीकेशन कहाँ पर है, और वर्बल भी पूछिए कि आप सीमेंट इंडस्ट्री में इसको होज को यूज करने वाले हैं कि आरएमसी में। तो आरएमसी में लाइफ ज़्यादा होगा उस होज को, कि ज़्यादा कभी कभी आएगा गाड़ी, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री में दिन भर में 20-25 गाड़ियाँ लोड होगी उसके होज के थ्रू, तो उसका लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगा। बात समझ में गया ना? तो ये हो गया लाइफ डिपेंड ऑफ द सर्विस, आप उसके साथ कितना सर्विस ले रहे हो, कितना यूज कर रहे हो। कोई भी चीज़ का लाइफ डिपेंड ऑफ द वर्क, मतलब कितना उसको यूज कर रहे हो। बात समझ में? अब देखिए कि एक आपको पर्सन का ही ले लेते हैं। एक पर्सन जो होता है बचपन से लेकर एसी में बैठ करके काम किया है, तो काफ़ी वो अच्छा दिखता है। लेकिन एक गरीब आदमी जो है रोड पे, रास्ते पे मेहनत मजदूरी करता है, उसका चेहरे में शाइनिंग, चमक सब खत्म हो जाती है, रौनक नहीं जाती उसके अंदर। बस उसी तरह से खोज का भी हालत है। अब उसको सीमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज कर रहे हो, उसका जल्दी लाइफ खींचेगा, तो दोनों का रेट में आपको वेरिएशन रहेगा। बात समझ में गया ना? मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल फ्लाई एश होज का मान लीजिए कीमत आपका है, मान लीजिए फ्लाई एश होज का मान लीजिए 4 इंच का कीमत मान लीजिए कितना है, तो मान लीजिए कि
आज का मान लीजिए कीमत फ्लाई एश उसका मानते हैं कि 4 इंच का 1800 है, तो वही सीमेंट फीडिंग का 2000 रुपीज आपका पर मीटर हो जाएगा। आज का डेट बोल रहा हूँ, जैसे आज का डेट है 19 जून 2026, तो आपको दोनों में फर्क 200 रुपया का है। उसको लाइट ड्यूटी बोलेंगे, इसको हेवी ड्यूटी बोलेंगे। चलिए हम लोग कॉमन साइज की बात करेंगे, तो हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 3 इंच सीमेंट फीडिंग है, तो 3 इंच का मीनिंग क्या है? 3 इंच जो है बहुत कम चलता है, और ये 3 इंच कहाँ पर चलता है? रेडी मिक्स कंपनी में चलता है। रेडी में कभी भी सीमेंट 3 इंच का कोई भी होज लेगा तो RMC इंडस्ट्रीज वाला सैलो वाला लेगा। कहाँ पर लेगा? सीमेंट इंडस्ट्रीज वाला बहुत कम लेगा, ठीक है ना। तो मतलब 3 इंच 5 मीटर इसका लेंथ रहता है, कोई 6 मीटर पूछेगा, कोई 4 मीटर भी पूछ लेगा। तो 3 इंच का मतलब कि 1 इंच का मतलब क्या उतना होता है 25.4। तो जितना इंच कोई पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देना रहता है 3 × 25.4, ठीक है। इसका जो फ्लैंज का जो स्टैंडर्ड होता है एज पर AS 150 भी होता है, टेबल D होता है, टेबल E होता है। तो आपको पूछना होगा कि मैक्सिमम जो है वल्कर का और जो सैलो का डिजाइन होता है फ्लैंज का अकॉर्डिंग टू AS 150, और बाकी कोई का टेबल D भी रहता है, टेबल E भी रहता है। तो ये आपको कंफर्म करना जरूरी होता है कि टेबल का क्या है, फ्लैंज का डायमेंशन, ये स्टैंडर्ड जो है उसका नंबर ऑफ होल, PCD, OD, ये सारा डिसाइड करेगा, होल्स डाया का डिसाइड करेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो साइज आता है, मान लीजिए कि 4 इंच आता है। 4 इंच का मतलब कि 100 mm, तो ये भी आपका जो है ना 5 मीटर का स्टैंडर्ड चलता है। कोई 6 मीटर भी पूछता है, अगर समझ में, कोई 6 मीटर भी पूछता है, कभी कभी कोई 10 मीटर भी पूछता है, कोई 20 मीटर भी पूछता है, बात समझ में। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसका भी प्रेशर जो है ना, ये जो है, और बहुत सारे फ्लैंज एज पर AS 150 के हिसाब से आता है, और ड्रिल जो होता है 16.5 ड्रिलेट ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से 16.5 जो होल ड्रिल किया जाता है। नेक्स्ट जब साइज की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो साइज आता है 5 इंच। 5 इंच का मतलब कि 5 × 25.4, तो सब लोग रफली 25 से ही कर लेते हैं, इसलिए 125 हो जाता है। लेकिन अगर 25 का एक्चुअल ID बोले तो 127 होता है, क्योंकि 25.4 × 5 तो 127 हो जाएगा। तो इसमें भी लेंथ इम्पोर्टेंट पूछना होता है कि लेंथ क्या है, और स्टैंडर्ड लेंथ जो है 5 मीटर ही चलता है, 6 मीटर ही चलता है, ठीक है। कभी कभी कोई पूछेगा कि हमको 10 मीटर चाहिए, कोई 4 मीटर चाहिए, तो 4, 5, 6 ये ज़्यादा कॉमन चलता है। इसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट जो साइज है, ये कभी कभी बहुत मतलब 6 इंच बोले तो बहुत कम चलता है, मतलब बहुत कम लोग पूछते हैं, साल में 1-2 बार कोई पूछता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है रनिंग में 4 इंच, सबसे ज़्यादा 4 इंच, सेकंड नंबर पर 5 इंच, 3 इंच कोई पूछता है, और 6 इंच भी कभी कभी कोई पूछता है, साल में 1-2 बार। तो आपने इसमें देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो अब ये देखेंगे कंपैरिजन क्या है। जैसे कि आपको कंफ्यूज हो रहे हो ना कि ये यार क्या है, कि एज पर AS 150 क्या है, और ये टेबल D क्या है, टेबल E क्या है। तो अब ये देखेंगे कि फ्लैंज का जो डायमेंशन होता है, मान लीजिए कि ये टेबल D है, टेबल E है, और एज पर AS 150, तो इसमें क्या फर्क है। सपोज मान लीजिए 3 इंच का होज आप लेते हो, तो इसमें बहुत से जो फ्लैंज आप लगा रहे हो, तो बहुत सारे फ्लैंज लगा रहे हैं, तो मान लीजिए एज पर AS 150 रहेगा, तो उसका जो है OD 191 mm रहेगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ इसका जो है दूसरे तरफ PCD आप देखोगे तो आपका 152 रहेगा, नंबर ऑफ होल 4 रहेगा, होल्स जो है 19 mm रहेगा। वहीं पर अगर टेबल D देख रहे हो, तो ये आपका जो है, जहाँ पर PCD
191 था, ये 184 टेबल डी और टेबल ई में दोनों में हो गया, ठीक है ना। जब आप पीसीडी के बात करते हो तो ये एज पर ए से 150 में 152 था और दोनों में 146 पर टेबल डी एंड टेबल ई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। टेबल डी और टेबल ई इक्विवेलेंट ही है, लेकिन जो है एज कौन सा फर्क है आपको, इसमें फर्क है। इसके बाद नीचे कम डाउन, जब हम नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि 4 इंच में आप देखते हैं कि इसका जो है ओडी जो है 229 है, ठीक है ना। और टेबल डी में 216 है, ये भी 216 है। अगर हम 4 इंच में देखते हैं पीसीडी एज पर ए से 150 तो 191 रहेगा और ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब टेबल डी और ई दोनों जो है आपका इक्विवेलेंट है। 5 इंच में आप देखते हो तो इसमें ओडी जो है 254 mm है, जबकि टेबल डी और टेबल ई में भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पे है, पीसीडी में फर्क है, 216 है, 210 है। बाकी इसका जो होल्स डाया में आपको फर्क आ गया 22 mm है, वहीं पर आपका 16 mm है, ठीक है ना। नेक्स्ट जब 6 इंच में चलते हैं तो एज पर ए से 150 279 पीसीडी है, सॉरी ओडी है, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेटली ओडी सेम है, लेकिन आपका पीसीडी में फर्क आ गया। जैसे कि आपका एज पर ए से 150 6 इंच है 241 है, यहाँ पे आपका टेबल डी 235 नंबर ऑफ होल्स सेम है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स डाया जो है चेंज है। इसमें एज पर ए से 150 में 22 है, रिमेनिंग टेबल डी और टेबल ई में ये है। अब सवाल ये आता है कि यार हम डायमेंशन को चेक कैसे करते हैं, कैसे मालूम होता है कि पीसीडी क्या है। यार ये चौधरी साहब क्या क्या बोलते हैं, यार पीसीडी बोल रहा, ओडी बोल रहा है, नंबर ऑफ होल बोल रहा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हर आदमी को, ऑडियंस को ये होता है कि क्या बोल रहे जी, पीसीडी क्या है। तो पीसीडी एक बोल्ट सर्कल डाया होता है, ओडी बोले तो आउटर डाया होता है, होल्स बोले तो जो होल्स किए हुए नंबर ऑफ होल फ्लैंज के अंदर बोल्टिंग के लिए, और बोल्ट जो उसके अंदर डालने वाले हैं तो बोल्ट का साइज क्या रहता है। तो आपको ये जो डायग्राम आपको शो करके दिखाएगा कि जैसे कि ये हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ होल बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ होल्स क्या बोलते हैं। समझ में गया। कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ होल्स क्या है तो आपको एक जगह फिंगर रख लीजिए, आप काउंट करिए उसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 रहेगा, ठीक है ना, 8 रहेगा, एक ही बार 16 रहेगा, ठीक है ना, डबल होगा। जैसे 4 है 3 इंच में 4 है तो 4 इंच में 8 हो जाएगा, 5 इंच में 8 हो जाएगा, 6 इंच में 8 हो जाएगा, 8 इंच में वही 16 हो जाएगा, और 10 इंच में 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते जाएगा उसी तरह से। अब ये आप समझ लो होल्स डाया क्या है, तो होल्स डाया का मतलब कि ये जो होल्स है ना, होल्स का जो डाया को मेजर करेंगे वर्नियर से लगा करके, जैसे कि आपका ये वर्नियर आपको बता रहा हूँ कि होल्स डाया किसको बोलते हैं, ठीक है, समझ रहा होता। होल्स डाया का मतलब जैसे ये वर्नियर है तो ये होल्स जो है ना, इसको ऐसा लगा के देखते हैं, चेक करते हैं वर्नियर से ये होल्स को लाइक दिस, तो ये बताएगा कि होल्स का डाया कितना है, ये वर्नियर बताएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये आउटर जो देखते हैं, जैसे आउटर जब आपको देखना होता है, ओडी कैसे देखेंगे, तो इसको बाहर की जो दीवार है बाहर तो इसको आउटर बोलते हैं, आउटर डायामीटर। तो आउटर डायामीटर ऐसे देखते हैं, जैसे ऐसे लगाएंगे, समझ में गया, इधर का एंड तो मतलब आउटर हो गया, समझ में गया। आगे समझ में, इसको ओडी बोलते हैं, क्या समझ में आ गया, आउटर डाया मतलब कि बाहर कितना, ऐसा लगा के देखेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना। आगे समझ में, ये इसको आउटर बोलते हैं, ठीक है। इनर डाया जो ये आपको दिख रहा है, इसको इनसाइड बोलते हैं। इनसाइड जो होता है, जैसे आईडी को मैच किया जाता है होल्स के, जैसे 125 आईडी है या 4 इंच आईडी है, तो उसको
निपल का जो वॉल थिकनेस रहता है, मान लीजिए 4 mm है, तो 4 प्लस 4 8 हो गया, तो 102 प्लस 8 कितना हो गया, कितना हो गया, तो 110 इसका आईडी रहेगा अगर 4 इंच का आप ले रहे हो तो। अब आपको देखिए, अब एक बोलता है कि अब पीसीडी क्या है, पीसीडी का मतलब आप समझ रहे ना, बोल्ट सर्कल डाया। बोल्ट सर्कल डाया का मतलब होता है जैसे कि आपका मान लीजिए कि ये होल है, ठीक है ना, और इधर का एक पार्लर, इधर का जो है ना राइट साइड, ये होल का जो है राइट साइड, जूम करो, ये होल का राइट साइड, और ये होल का लेफ्ट साइड, ठीक है, ये देखो ये होल का राइट साइड, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा राइट ये है, ये होल का राइट साइड लेंगे, क्या लेंगे, राइट साइड, ये होल का लेफ्ट साइड, तो इसको हम लोग पीसीडी बोलते हैं। होल से होल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पीसीडी बोलते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसा ले लेते हैं, होल टू होल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पीसीडी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही देखना रहता है, बाकी आपका वॉल थिकनेस रहता है। तो आपने होज के बारे में देखा कि सीमेंट फिटिंग रबर क्या है और इसके पीसीडी कैसे नापते हैं, बोल्ट सर्कल डाया क्या है, और नंबर ऑफ होल्स कितना है, और होल्स की डाया क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया हो वीडियो देखने से। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 10 बार रिपीट कीजिए। सवाल दूसरा आता है कि वर्किंग प्रेशर पूछा जाता है, प्रूफ प्रेशर पूछा जाता है, ब्रस्ट प्रेशर पूछा जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए वर्किंग प्रेशर 10 बार, तो 10 बार का मतलब होता है अदर कंट्री वाले बार यूज करते हैं यूनिट को, इंडिया में क्या करते हैं, केजी पर सीएम स्क्वायर यूज करते हैं, और बाहर वाले पीएसआई भी यूज करते हैं। मतलब कि आपका 1 kg इक्वल टू आपके 14.28, 1 kg इक्वल टू 14.28 48, ये आपका मतलब 15 पकड़ के चलो, 14.28 पीएसआई होता है 1 kg में। तो कोई पीएसआई पूछता है, बोलता है 10 बार चाहिए, तो 10 × 15 लोग ऐसे कर देते तो 150 डायरेक्ट हो जाता है। एग्जैक्ट बोले तो 140 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट 150 पीएसआई बोलते हैं। और वो बोलेगा कस्टमर के 20 बोले तो 300 पीएसआई। अगर समझ में, तो 1 kg इक्वल टू 14.28 पीएसआई। आप राउंड फिगर में 15 पीएसआई ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई पूछेगा क्या क्या पूछेगा, बार में चाहिए, तो आप बार समझ लो एक ही है, केजी पर सीएम स्क्वायर एक ही है, लेकिन पीएसआई जो है आपको डिफरेंस हो गया, मतलब, ठीक है ना। अब और क्या कस्टमर पूछ सकता है कि जैसे कोई पूछेगा कि इनर डाया है ना, तो इनर डाया का मतलब कि आईडी। कोई पूछेगा कि एनबी, वो 100 एनबी का चाहिए, तो उसको नॉमिनल बोर बोलेंगे, मतलब वो भी आपका नॉमिनल बोर का मतलब इनसाइड। तो एनबी वर्ड बोलेगा तो घबराना नहीं है, आईडी बोलेगा तो घबराना नहीं है, साइड बोले तो घबराना नहीं है, समझ में। तो आपको यही पूछना है कि आपका इनर साइड क्या है, एनबी क्या है, बोल्ट का आईडी क्या है। तो कस्टमर आपको क्या बोलेगा, इंच में भी बोल सकता है, एमएम में भी बोल सकता है। 3 इंच बोल देगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेना 25 से। 5 इंच बोलेगा, 6 इंच बोलेगा, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, ये सीमेंट फिटिंग रबर होज में चलता है। तो आपको 4 ही तो याद रखना है। लेंथ जो है वैरी करेगा कस्टमर की नीड्स के हिसाब से, फ्लेंच वैरी करेगा कस्टमर की नीड्स के हिसाब से। ये हम जो कोटेशन देंगे पूरे मेंशन करके देंगे ताकि ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप कोई भी कोटेशन दीजिए तो उसका सब कुछ डिटेल में हम लोग देते हैं, वेट भी देते हैं। और वेट की बात जैसे क्या आएगी तो आपको वेट को याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 इंच का वेट पर मीटर कितना, तो 4 kg। उसका फ्लेंच का वेट कितना है, पर सेट का कितना है, 3 इंच का, तो अभी आपका करीब 12 kg, ठीक है ना।
उसी तरह से अगर 4 इंच का आपको पूछेगा कि आपका पर मीटर का होज का वेट कितना आता है सर, तो आपको फिंगरप्रिंट पर आना चाहिए कि 4 इंच का 5 kg आता है सर, ठीक है ना। तो 5 kg आता है, तो 5 kg का मतलब कितना हो गया सर, और फ्लैंज का 15 किलो आएगा, दोनों सेट मिला करके। 5 इंच का पर मीटर वेट कितना आएगा, 7 kg। तो आप 5 इंच का 7 kg पर मीटर आएगा वजन सर। तो आपका बाकी फ्लैंज है तो फ्लैंज के साथ प्लस कर देना है। फ्लैंज का वेट कितना है, 15 kg। उसी तरह से आप अगर हम चलते हैं 6 इंच में, तो 6 इंच का आपका पर मीटर का वेट 9 kg रहेगा, और फ्लैंज का आपका 19 kg रहेगा। तो ये आपको याद करने में, 6 टर्म्स को याद करने में जितना हमारा मेमोरी पर स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो हम उतना ही कस्टमर को कोटेशन देना इजी हो जाता है। तो देखिए, ये नहीं बोलता है कि आप एक दिन में महारत हासिल कर देंगे, लेकिन एक दिन 100 दिन में भी महारत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारे हिसाब से, हमारे नज़र से जो आदमी गुजरता है, जो सीन हम देख लेते हैं, यहाँ पर फिट हो जाना चाहिए। हमारे लाइफ में हम अगर आपको कुछ सिखाने की कोशिश करें YouTube के माध्यम से, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। ओनली सब जो है ना, आपका अचेतन मन को और चेतन मन को, दोनों को मेरे इस वीडियो पर ध्यान दे देते हो, तो कभी भी लाइफ में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको सीमेंट फीडिंग रबर होज, फ्लाई एश रबर होज, एयर होज, बल्कर, लोडिंग एंड अनलोडिंग होज, 4 नामों से इस प्रोडक्ट को बोला जाएगा। तो ये 4 नाम आते ही आपका माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच 4 साइज आएगा। लेंथ जो है डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, वेट डिपेंड करता है साइज के ऊपर, और वेट भी आपको याद रहना चाहिए। 3 इंच बोले तो 4 kg पर मीटर, 5 इंच बोले तो 4 इंच बोले तो 5 किलो पर मीटर, 5 बोले तो 7 किलो पर मीटर, 6 इंच का प्रो वजन 9 kg। और फ्लैंज के जो अगर बोलेगा तो फ्लैंज का वजन आपको कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 3 इंच का मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 13 kg, 4 इंच का 15 kg, इसके बाद आपका 5 इंच का 17 kg, और 6 इंच का 19 kg। तो ये याद करने में क्या आपको महाभारत लग रहा है, क्यों नहीं याद हो रहा है? अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगे, तो आप ट्रांसपोर्ट वाले को कैसे आप मालूम करोगे कि इतना होज है, इतना वजन है, ये साइज है, तो आपको ट्रांसपोर्ट से रेट लेना इजी हो जाएगा। ये तो आपका जो टेक्निकल थिंग्स है, ये आपको कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ये परमानेंट रहने वाला है। ये जो समरी है, ये थ्योरी जो है आपको परमानेंट फिक्स रहता है। चेंज क्या होता है, रेट चेंज होता है, बस समझ गया। ओनली आपका रेट डे बाय डे चेंज होता है, ईयरली चेंज होता है, बाकी ये सारी चीज़ें तो कॉमन ही रहता है। जैसे कोई बोलेगा कि 3 इंच के होज में कितने गेज का वायर लगेगा, तो आपको बोलना होगा कि 12 गेज का लगता है। 12 गेज का मतलब होता है कि 2.6 mm का वायर लगता है, हेलिकल वायर। 4 इंच में भी वही लगेगा। 5 इंच में क्या लगेगा, 12 के नीचे क्या आता है, 12 के ऊपर क्या जाता है, 12 के नीचे क्या आता है, 10 गेज आता है। तो आपको आपका 5 इंच से लेके 6 इंच तक 10 गेज का वायर लगेगा। 10 गेज का वायर का मतलब 3.2 mm होता है। 8 गेज क्या 8 इंच में लगेगा, मतलब 8 गेज का मतलब हो जाता है कि उसका जो वायर का जो गेज रहता है डाया, 8 mm, जो हेलिकल वायर बोलते हैं। उसी के हिसाब होज में पिच भी चेंज होता है। जैसे जैसे होज जब आईडी कम होता, तो धीरे पिच कम होता है, और जैसे जैसे होज का वायर का गेज बढ़ेगा तो पिच ज़्यादा होगा। पिच का मतलब जैसे कि आप चूड़ी पहनते हो, हाथों में लेडीज पहनती है, तो कितना कितना गैप को पिच बोलते हैं, बस वो पिच बोलते हैं। तो आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। तो मेरा मानना है कि देखिए, अगर आप इस वीडियो को 1 टाइम नहीं 100 टाइम अगर रिपीट कर लेते हो ना सर, तो आप फ्लाई एश होज बेचने के मास्टर बन जाते हो। केवल आपको एक चीज ही मालूम करना होता है कि आज का रेट क्या है, आज का पर इंच का फ्लैंज का रेट क्या है, और होज का पर मीटर का रेट क्या है।
दो चीज ही आपको नोटेट करना होता है, बाकी तो आपके दिमाग में नोट है। कन्विंस करना बहुत इजी होगा, और जो मार्केटिंग टीम जो है कस्टमर को कन्विंस करना जानता है, उसी के पास तो कस्टमर आते हैं। कस्टमर ये देखना चाहते हैं कि आप कितना टैलेंट हो, आपका कमिटमेंट का कितना पक्का हो, आपके बातों में कितनी क्वालिटी हो, आपके अंदर कितना टेक्निकल थॉट है, आप कितना अंदर में टेक्निकल साउंड हो। किसी को कन्विंस करने के लिए आपका टेक्निकल साउंड होना जरूरी है। बस जितना आपके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ही ज़्यादा आप बिजनेस कर सकते हो। तो मैं मिथिलेश चौधरी, देखिए बाकी कंपनियों के प्रति ऐसा नहीं है कि मैं जो जानता हूँ आपसे हाइडन रखूँ। देखिए कोई भी इंसान अमर होकर के नहीं आया है, किसी ने कुछ न कर कुछ दे करके गया है, लोग उसको याद करते हैं। जैसे आज ये बल्ब ट्यूबलाइट जलती है तो एडिसन ने दे करके गया, किसी ने रेल दे करके गया, किसी ने बाईसाइकिल दे के गया, किसी ने कार दे के, सब हर किसी ने कोई ना कोई आविष्कार करके गया। बस तो मैं मिथिलेश चौधरी अपने YouTube माध्यम के साथ आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल थॉट दे के जाने वाला हूँ, बहुत सी टेक्निकल थिंग्स दे के जाने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि सभी लोग सीमेंट फीडिंग रबर होज को बेचना सीख ले, बिजनेस करना सीख ले, यूज करना सीख ले। नमस्कार, धन्यवाद।